गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे एसी सर्किट हैविंग इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले हमने अलग अलग लिया जिसमें अकेला इंडक्टर था, अकेला कैपेसिटर था या फिर अकेला क्या था आपका रेजिस्टर। आज आपके तीनों हैं, इंडक्टर भी, कैपेसिटर भी और रेजिस्टर भी। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स जिसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी है आपकी V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा। अब ड्यू टू एसी सोर्स के कारण क्या फ्लो करेगा, इसमें आपका अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा। या फिर ड्यू टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज या H की इज इंसर्टेड, ये लिख लेते हैं। H की इज इंसर्टेड, देन देयर फ्लो अल्टरनेटिंग करंट। Then there flow alternating current in the circuit. If I is the instantaneous value of alternating current, at any time t and VR, VC and VA are potential drop across resistor, आगे लिख देता हूं मैं रेजिस्टर के लिए, कैपेसिटर C एंड इंडक्टर L रेस्पेक्टिवली। देन वी हैव, तो बाई ओम्स लॉ VR किसके इक्वल हो जाएगी आपकी IR के। वोल्टेज क्या होती है, करंट इनटू अपोजिशन ऑफ इन सेम फेज विद I। जो फेज I का था वही क्या होगा आपका वोल्टेज का होगा, पोटेंशियल ड्रॉप का रेजिस्टर में। एंड VC इक्वल I इंटू XC। अब अगर VC है तो वोल्टेज क्या होगी, पीछे होगी, लैगिंग I या लैगिंग बिहाइंड I बाई बाई फिर आपकी VL I इंटू XL हो जाएगा आपका, लीडिंग I बाई पाई बाई 2। अब यहां पे R तो क्या है आपका रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर, XC इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड XL इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन थी तो करंट की वैल्यू तीनों में क्या रहेगी आपकी बराबर रहेगी। हियर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, सॉरी रेजिस्टेंस, XC इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस and XL is the inductive reactance। अब हमने मान लिया लेट कि जो XL है आपका
वो ग्रेटर देन क्या है, एक्स सी। अगर एक्सएल एक्ससी से ज्यादा होगा देन वीएल ग्रेटर देन वीसी, तो वीएल की वैल्यू भी क्या होगी आपकी वीसी से ज्यादा होगी। अब फेज डायग्राम शो कर दो। द फेज डायग्राम इज एज शोन हियर या एज शोन बिलो। आई करंट ये वीआर होगी, यहां शो कर लो इसको। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर सेम फेज में, कैपेसिटर में क्या होगी आपकी π/2 फेज से पीछे, इंडक्टर में करंट से क्या होगी π/2 फेज से आगे। तो ऊपर दिखा देंगे, एक फेज पीछे था तो नीचे की तरफ दिखा दिया हमने। अब है आपका VL और VC दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगी आपकी, अपोजिट फेज में। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड है उसमें हो जाएगा और डिफरेंस हो जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट VL माइनस VC का क्या आ जाएगा आपका, सॉरी VL और VC का VL माइनस VC, ये हो गया आपका इनका रिजल्टेंट। हमने तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। अब लिखो द रिजल्टेंट ऑफ VL and VC is VL minus VC. Now as VL minus VC and VR have a phase difference of π/2 का फेज डिफरेंस है, therefore their resultant is given by, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपका, ये रिजल्टेंट हो जाएगा इसका, ड्रा कर दो ये आप। अच्छी तरह से ऊपर लेते हैं डायग्राम को। VL ये हो गई आपकी VL माइनस VC, ये रिजल्टेंट होगी। अब इनमें कितना फेज है ये आपका 90 का है फेज डिफरेंस यानी π/2, तो रिजल्टेंट V क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी आपकी VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। इसको हमने पॉइंट दे लिया P, ये पॉइंट दे लिया हमने Q। तो रिजल्टेंट में और VR में कितने, सॉरी करंट में कितने का फेज डिफरेंस मान लिया हमने 5। अब पहले इनका रिजल्टेंट निकालते हैं इन दोनों का। तो क्या हो जाएगा आपका V इक्वल रूट ऑफ VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। और कहां से आएगा ये आपका, ये और बता देता हूं मैं आपको। और जो रिजल्टेंट वेक्टर R है आपका किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर यहाँ पे एंगल 90 हो आपका तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, और cos 90 कितना होगा आपका 0। cos 90 अगर 0 होगा तो ये पूरी टर्म क्या होगी आपकी 0। तो क्या बच जाएगा आपका यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। तो a की जगह तो यहाँ पे क्या है बेटा आपका VL माइनस VC और b की जगह क्या है आपका VR है।
और वी एल, वी सी और वी आर की ये तीनों वैल्यू पुट करो आप यहाँ से, आपका वी आर, वी सी, वी एल, वी इक्वल रूट ऑफ आई इंटू एक्स एल माइनस आई इंटू एक्स सी का स्क्वायर प्लस आई इंटू आर का स्क्वायर। यहां से भी आई बार लेंगे तो स्क्वायर आपका आई स्क्वायर बार आ जाएगा, और यहां भी आई स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आर स्क्वायर। वी आ गई आपका रूट ऑफ, यहां से आई स्क्वायर कॉमन दोनों में, अंदर बचा आपका एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये आ गया यहां से आपका, हमने तो करंट निकालना है, तो आई रूट ऑफ एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी V इक्वल, आई निकाला हमने, आई इक्वल V बाई एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट, और I इक्वल V बाई जेड, I इक्वल V बाई जेड। ये हमने ले ली इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पे आपका है z इक्वल रूट ऑफ एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज कॉल्ड impedance of AC सर्किट। impedance क्या होती है आपकी? impedance is the opposition offered in the flow of current by inductor, capacitor and resistor। I is the total equal, I is the total opposition offered in the flow of AC current by inductor, capacitor and resistor। अब नेक्स्ट अब हम क्या निकालेंगे? फेज निकालेंगे, और फेज निकालने से पहले हम इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रा करेंगे। इम्पीडेंस की वैल्यू आई है यहाँ पे, जेड को हमने जो डिफाइन किया है, जो रिलेशन आपका वोल्टेज में था वही रिलेशन आपका इम्पीडेंस में आएगा। यहां लिख देते हैं हम, द इम्पीडेंस डायग्राम इज एज शोन बिलो। ये ले लिया हमने आर रेजिस्टेंस। अब आपकी कैपेसिटर के कारण वोल्टेज पीछे थी, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी रेजिस्टेंस से π/2 फेज में पीछे होगी, और एक्सएल π/2 फेज में आगे होगी। अब एक्सएल किससे ज्यादा है आपका? एक्ससी से ज्यादा है,
तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा आपका अपोजिट डायरेक्शन में है, तो XL माइनस XC। अब XL माइनस XC इन दो का रिजल्टेंट, हमने इसका भी रिजल्टेंट लेना है इंपीडेंस के लिए, क्योंकि तीनों की मिलीजुली रुकावट है ये हो जाएगा। आर को तो यही शो कर लिया हमने, ओ इस पॉइंट को P नाम दे लिया हमने फिर से, और ये आपका Q। अब XL माइनस XC y एक्सिस के लोग, R आपका x के लोग π/2 का, फिर से रिजल्टेंट वाला फार्मूला, तो इंपीडेंस क्या आ जाएगी आपकी XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर द रूट, ये आ जाएगा। फिर Z में और R में जो आपका फेज डिफरेंस होगा वो आपका फाई से शो करेंगे। अब आपका नाउ फेज डिफरेंस इज गिवन बाय, जो पहला डायग्राम था आपका, मैं दोबारा से ड्रा करता हूं, जो फेज डायग्राम था आपका, ये आपका I था, ये V आर्म ली थी हमने, ये O पॉइंट, ये आपकी VC थी, ये VL थी, और ये I थी आपकी VL माइनस VC, और ये रिजल्टेंट वोल्टेज होगी थी आपकी PQ। ये फेज कितना था आपका करंट में और रिजल्टेंट में पाई का था आपका, तो V आगे थी आपकी रूट ऑफ VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। अब हम फेज डिफरेंस निकालेंगे। अब फेज डिफरेंस कितना है, यहाँ पे आपका फाई है, तो फ्रॉम फेज डायग्राम it is clear that voltage leading the current by phase phi therefore current in terms of phase इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिख लो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट, या खाली एसी भी लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ फेज इज गिवन बाय, फेज की टर्म में क्या हो जाएगी आपकी, उत्तर दो वैल्यू, I इक्वल I नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज में क्या था आपका V नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज फाई फेज में आगे है तो करंट पीछे होगा, ओमेगा टी है वोल्टेज में एंगल, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका ओमेगा टी माइनस फाई, ये बात है। यहां पे आपका आई नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, वी नॉट बाई जेड के। अब हमने वैल्यू निकाली है फेज डिफरेंस की। नाउ फेज डिफरेंस is given by using phase diagram H
टेंजेंट की वैल्यू निकालो इसमें आप। ये फेज डायग्राम था आपका। टेंजेंट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका पी क्यू, बेस क्या है ओ क्यू। अब पी क्यू और ओ क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। पी क्यू किसके इक्वल होगा आपका, वी एल माइनस वीसी के, अपॉन ओ क्यू किसके इक्वल है, वी आर के। वी एल माइनस वीसी की वैल्यू पुट कर दो, आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी अपॉन आई आर। आई कॉमन आ जाएगा ऊपर, अंदर बचा आपका एक्सएल माइनस एक्स सी। सॉरी स्टूडेंट्स, लाइट का फॉल्ट होगा था बेटा, लाइट चली गई थी बीच में। तो ये हमको चाहिए, यहाँ पे आई कॉमन आ गया, नीचे आपका आई आर, आई से आई कैंसिल, तो टेंजेंट फाई आ गया आपका एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन मेजर फाई। या फिर कैलकुलेट फेज डिफरेंस फाई। इसके बाद है फिर आपका मैग्नीट्यूड वेरिएशन डायग्राम। इतना ही कराऊंगा बेटा मैं, क्योंकि लंबी वीडियो अपलोड नहीं होती, सर्वर की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं छोटी छोटी ही वीडियो डालता हूँ, एक एक दो दो टॉपिक, और मैं कंटिन्यू ही डालता रहूँगा पूरे सिलेबस के, लॉकडाउन खुलने के बाद भी, स्कूल खुलने के बाद भी। तो द मैग्नीट्यूड वेरिएशन डायग्राम is as shown below. एक्स वाई ओरिजिन ये आपका, ये टाइम ले लिया हमने एक्स एक्सिस के लोग। पहले वोल्टेज को शो कर लेते हैं, साइन आ है इसमें, तो ये वोल्टेज होगी आपकी। इसके बाद फिर आपका अगर हम करंट शो करेंगे, अगर जीरो टाइम है, अगर टाइम हम जीरो ले लें, ओमेगा टी जीरो, साइन माइनस फाइव, और साइन माइनस फाइव आपका क्या होता है, माइनस साइन फाइव, यानी नेगेटिव वैल्यू आएगी, यानी करंट का नेगेटिव साइकिल मिलेगा हमें पहले, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये पॉजिटिव की तरफ जाता जाएगा, यानी इसके लिए वैल्यू हो जाएगी आपकी ये डॉटेड लाइन से शो कर दिया हमने। तो ये था आपका आज का टॉपिक, लंबा चला गया बेटा, बल्कि था भी बड़ा लंबा, चला नहीं गया, है बड़ा ये टॉपिक आपका, इसको हम स्किप भी नहीं कर सकते कि इसको छोड़ दें। एक जो आपकी इम्पीडेंस डायग्राम था, इट इज आल्सो कॉल्ड द इम्पीडेंस ट्रायंगल भी बोलते हैं उसको, इट इज आल्सो कॉल्ड इम्पीडेंस ट्रायंगल। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी के स्पेशल केस, स्पेशल केस ऑफ द एसी सर्किट हैविंग एलसीआर, यानी इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।